अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपके लिए कैश बुक के हवाले से एक वीडियो बना रहा हूँ। खास तौर पे मैं उन भाइयों के लिए ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ जो मेरे भाई कैश बुक लिखने से कासर हैं या जिनको कैश बुक लिखनी नहीं आती, या उन भाइयों के लिए जो नए हैं, कैश बुक कोई सिखाने वाला नहीं। और कैश बुक तो आपको पता है कि हर महकमा में लिखी जाती है, हाँ कोई प्राइवेट है या सरकारी है। खास तौर पे सरकारी अदारों में कैश बुक का बड़ा मसला होता है। कैश बुक का एक भी फिगर आगे पीछे लिख दिया जाए या गलत लिख दिया जाए तो फिर टोटल बैलेंस जो हमारा बैंक स्टेटमेंट वाला बैलेंस है उसके साथ हमारा बैलेंस टैली नहीं करता। तो खास तौर पे मैं अपने महकमा में मौजूद उन भाइयों के लिए ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ जिन भाइयों को कैश बुक का मसला होता है। और मैं एक ऐसा फॉर्मेट तैयार मैंने किया है जो आपको बड़ा हेल्पफुल रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर इस तरह का फॉर्मेट अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको ये कैश बुक वाला मसला आपके लिए परेशानी का बायस नहीं बनेगा और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फाइल को ओपन किया और इधर मैं एक फॉर्मेट तैयार करता हूं। ये आपके सामने फर्स्ट रो छोड़ के दूसरी रो में मैंने लिखा कैश। तो एक रो और छोड़ के मैं नीचे लिखता हूं सीरियल नंबर। इधर मैंने लिखा वोचर नंबर और इधर मैंने लिखा एंट्री नंबर और इधर मैंने पार्टिकुलर। और यहाँ पे मैंने बैंक और यहाँ पे मैं लिखता हूँ IDF। जो भी आपका जिस तरह का भी आपका हेड है उस तरह का आप लिख सकते हैं। मेरा जो हेड है वो IDF का है तो इसलिए मैंने IDF लिखा। आगे मेरा एक हेड है RDF/CDF और इसके आगे मेरा है हेड सिक्योरिटी फंड और आगे है CSF और इससे आगे मेरा हेड है IT और इससे आगे एग्जाम फंड। तो इसी तरह मैंने एक कॉलम छोड़ के इधर यहां से मैंने स्टार्ट करना है। यहां से मैं इधर इसे कॉपी कर लेता हूं, पेस्ट किया। जिस तरह मैंने इधर कैश लिखा है इधर मैं लिख लेता हूं बुक। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। कैश बुक फॉर्मेट के नाम से मैंने फाइल को सेव किया है। तो अभी मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। तो इनको मैं अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने ये इधर ही पार्टिकुलर वाला जो है इसको मैं थोड़ा सा खींच लेता हूँ। ये भी ये भी ये भी और ये भी। तो ये भी मैंने थोड़ा सा इसको खुला कर लिया। इसको डबल क्लिक करने से भी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो इसी तरह मैंने इसको डबल क्लिक किया। और आप भी फॉर्मेट तो वैसे आपको एक्सेल आता ही होगा। अगर आपको एक्सेल नहीं आता तो मैंने एक्सेल के बारे में और भी वीडियो बनाई है। आप मेरी वीडियो देख के भी एक्सेल के फार्मूला वगैरह सीख सकते हैं। इस तरह के फार्मूले आपको पहले किसी ने नहीं बताए होंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो में जो पहले मैंने तैयार की हुई है उसमें फार्मूलों से आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो इधर मैंने इसको यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने मर्ज कर दिया। इसका थोड़ा साइज मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ मैं 24 कर लेता हूँ। इसी तरह मैंने इसको भी यहाँ पे मैंने मर्ज किया और इसका साइज मैंने कर लिया 24। इसको मैं कर लेता हूँ बोल्ड और अंडरलाइन। कंट्रोल U से भी
अंडरलाइन हो जाएगा। इसी तरह मैं इसको कंट्रोल बी से मैंने बोल्ड किया, कंट्रोल यू से अंडरलाइन किया। तो इसको मैं अब हाईलाइट कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ये वाला कलर और यही वाला कलर मैंने इसको दिया। तो इस तरह मैंने इसको भी मैं ये बॉर्डर लगा लेता हूँ। ऑल बॉर्डर पे जाकर मैंने क्लिक किया, इसी तरह मैंने इधर भी ऑल बॉर्डर पे जाके क्लिक किया। तो ये थोड़ा बाहर आ रहा है, इसको मैंने एडजस्ट कर लिया। तो इसके बाद मैंने इसको भी मैंने बैकग्राउंड कलर देना है। इसको कोई और कलर अपनी मर्जी का आप भी दे सकते हैं। तो इसको मैं तकरीबन 4-5 एंट्रियां करके मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने आपको सिर्फ एक तरीका बताना है, बाकी आपने अपने मुताबिक जितनी आपकी एंट्रियां होंगी इस तरह आपने वो एंट्रियां कर लेनी है। तो इधर मैंने ये फॉर्मेट तैयार कर लिया है और इसके बाद मैंने समरी वाला फॉर्मेट, ये हमारी शीट 1 है और शीट 2 में मैंने समरी वाला फॉर्मेट तैयार करना है। तो इसी तरह मैं इसको मैं ले जाता हूँ कॉपी करके ताकि टाइम की बचत हो जाए। इधर मैंने इसको मैंने इधर पेस्ट किया। इधर मैं समरी का नाम देता हूँ इसको समरी, और यहाँ पे मैंने अकाउंट नंबर लिखना है। अकाउंट नंबर आपका जो भी है, मैं इधर 1 2 3 4 5 6, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये मैंने लिख लिया। तो इधर मैंने BBF इधर मैंने लिखा इनकम, इधर मैंने टोटल, और यहाँ पे मैंने एक्सपेंडिचर और यहाँ पे बैलेंस, और यहाँ पे मैंने लिखना है बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, यहाँ पे डिफरेंस। तो इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक किया। तो इनको भी मैं टेबल की शक्ल में ले आता हूँ। मैंने बॉर्डर लगा दिया और ये समरी जो है इसको मैं यहाँ तक ले जाता हूँ, यहाँ तक मैंने इसको मर्ज कर लिया। इधर मैं एक कॉलम मैंने बनाया है टोटल का, तो इसको भी मैंने बॉर्डर लगा लिया और इनको मैं थोड़ा इसको भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया। इसका मैंने कलर मैं कोई और देता हूँ, इसको मैं थोड़ा चेंज करके लगाता हूँ। इसका मैंने कोई और कलर दे दिया। बैकग्राउंड कलर मैं सबके चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं मतलब मुख्तलिफ, आप जिस तरह का भी आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कलर दे सकते हैं। ये इसको ये वाला इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, डिफरेंस। तो सेव मैंने किया और यहाँ पे मैंने लिखना है, रीनेम करना है कैश बुक, और यहाँ पे मैंने इसको रीनेम किया समरी के नाम से, समरी। और इसको भी मैं थोड़ा साइज इसका बड़ा कर लेता हूँ, बोल्ड किया, अंडरलाइन किया और मैंने सेव कर लिया। इसका पेज सेटअप मैं थोड़ा लैंडस्केप में कर लेता हूँ। तो ये वाला पेज है, इसको भी मैंने लैंडस्केप करना है और यहाँ पे मैं
मैंने फार्मूला लगाना है बैंक वाले कॉलम में। तो यहाँ मैंने ऑटो सम पे क्लिक किया और ये सारे जो फंड है ना इनका मैं इधर लगा लेता हूँ फार्मूला। तो इधर भी मैंने फार्मूला लगाना है, इधर यहाँ। तो बल्कि मैं चलें इनको मैंने थोड़ा, अब मैं जाता हूँ कैश बुक वाले। अच्छा, तो इसमें मैंने वीडियो को शॉर्ट करने के लिए पहले से कुछ एंट्रियां कर ली हैं। तो अब मैं आपको फार्मूले लगा के दिखाता हूँ। ये मैंने इसका इधर, ये मैंने BBF और टोटल इनकम का मैंने इधर ग्रैंड टोटल करना है। इधर मैं पहले इनकम का टोटल कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैंने ऑटो सम पे क्लिक किया और यहाँ से जो हमारी एंट्रियां हैं इनकम की, वहाँ से सिलेक्ट करके मैं नीचे तक ले आया हूँ। तो एंटर किया और ये मेरी इनकम की टोटल अमाउंट आ गई। अब मैंने ग्रैंड टोटल करना है। तो इधर मैंने ऑटो सम पे क्लिक किया, पहले बैंक वाली अमाउंट को सिलेक्ट किया और फिर इनकम वाली को, तो इसको एंटर किया और ये ग्रैंड टोटल आ गया बैंक में। इसी तरह मैं IDF, RDF, सिक्योरिटी फंड, CSF, IT और एग्जाम फंड का टोटल भी इधर नीचे कर देता हूँ। तो अब मैं जाता हूँ समरी में। समरी में पहले मैं BBF बैंक का जो है टोटल, वो इधर मैं फार्मूला लगाता हूँ, लिंक करता हूँ ये वाला, ये मैंने लिंक। अब मैं इसको ड्रा करके इधर ले जाता हूँ। तो ये हमारी जो एंट्रियां हुई है ना पहली रो में BBF वाले में, वो इधर आ गई। अब मैं इनका ग्रैंड टोटल इधर कर लेता हूँ, इधर IDF से लेके एग्जाम फंड तक। तो अब मैंने इनकम वाला जो है ना लिंक, उसको करना है कैश बुक से। इनकम वाला ये है हमारा। तो ये देखें इनकम वाला बैंक में आ गया। इसी तरह मैं ड्रा करके आगे ले जाता हूँ। तो ये इधर भी आ गया, लिंक हो गया। अब मैं इसको यहाँ जो है इसका भी टोटल कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ड्रा कर लेता हूँ, ड्रा करके मैं यहाँ तक ले आता हूँ बैलेंस तक। तो अब मैं इनका टोटल करता हूँ इधर बैंक, और बैंक जो पहले BBF में थी और इनकम का टोटल मैं इधर करता हूँ। ये इसी तरह मैं इनका भी ड्रा करके इधर ले जाता हूँ। तो ये देखें इधर भी हमारा टोटल आ गया और इधर भी। इसी तरह अब मैं एक्सपेंडिचर वाला करता हूँ। अब मैं कैश बुक पे जाता हूँ। तो ये मैं कैश बुक की मैंने कुछ एंट्रियां की हैं, तो इनका मैं इधर टोटल कर लेता हूँ। इधर मैं यहाँ से ग्रैंड टोटल इसे कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया। तो इधर मैं लिख लेता हूँ टोटल एक्सपेंडिचर। तो इधर मैंने फार्मूला लगाया, ऑटो सम पे जाकर मैंने क्लिक किया और ये खुद ही सिलेक्ट हो गया। तो एंटर किया और ये जो हमारा जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ उसका टोटल आ गया। तो ये लहदा से हेडवाइज भी टोटल नीचे आ गया। अब मैंने इनका लिंक उधर समरी में जाकर लगाना है। तो इधर मैंने क्लिक किया एक्सपेंडिचर वाले में और अब मैं कैश बुक पे जाता हूँ। तो इधर मैंने क्लिक किया कैश एक्सपेंडिचर बैंक वाला। तो अब मैं इसको ड्रा करके ले जाऊंगा। तो ये सारे लिंक जो है ना वो ऑटोमेटिकली इधर लग गए। अब ये देखें इधर भी वही टोटल आ रहा है और इधर भी। अब मैंने बैलेंस इसका निकालना है। मैंने क्या करना है, ऑटो सम पे मैंने क्लिक किया, ये यहाँ टोटल पे मैंने क्लिक करना है।
माइनस का साइन प्रेस किया और एक्सपेंडिचर को इसमें से टोटल में से माइनस कर लिया। तो अब ये हमारा बैलेंस आ गया। अब इसको मैं ड्रा करके इधर ले जाता हूं। तो ये देखें, ये बैलेंस और ये बैलेंस एक ही फिगर आ रहे हैं। तो अब मैं इसको यहां मर्ज कर लेता हूं, इसको भी इसी तरह मर्ज कर लेता हूं और इसको भी मर्ज कर लेता हूं, बल्कि यहां से मैं मर्ज कर लेता हूं। और ये तो इधर मैंने अब कैश बुक वाला बैलेंस लिखना है। तो ये तो मैं इधर ऑटो सम से क्लिक मैंने किया, तो एंटर किया और ये वाला आ गया। अब मैंने इधर बैंक स्टेटमेंट वाला लिखना है। अगर मैं इधर इसके अलावा अगर ये हमारा आ रहा है 1,64,150, 64,150। अब मैं इधर अगर सिर्फ 50 लिखता हूं, 64,050, तो अब मैं इसका डिफरेंस निकालता हूं। ऑटो सम पे मैंने क्लिक किया, इधर मैंने कैश बुक वाले पे क्लिक किया और माइनस साइन प्रेस किया। अब इसे क्लिक किया तो ये हमारा 100 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। अगर ये हमारा बैंक स्टेट वाला ये बैलेंस हो तो फिर, अगर वही वाला होगा तो फिर तो जारी बात है हमारा ये फर्क नहीं आएगा। वही वाला होगा तो ये हमारा, अगर इधर हम बैंक स्टेट वाली अमाउंट लिखते हैं और ये फार्मूला ऐसे लगा देते हैं तो जितना भी डिफरेंस होगा इसमें ये शो हो जाएगा। तो ये थी कैश बुक की मेंटेन की एंट्रियां। तो अब आप इस तरह का एक फॉर्मेट बना लें और इसके मुताबिक आप फार्मूले सेट कर लें, तो आपको इंशाल्लाह कैश बुक लिखने में कभी भी कोई मसला पेश नहीं आएगा।